शर्मा, के शर्मा मैच फिक्सिंग क्यों कर रहे हैं आप बताइए? के शर्मा, देखिए मुझे इतना ही टाइम मानक जी दीजिएगा। मेरे 3 विपक्ष बैठे हुए हैं, मैं अकेला पार्टी सत्ता का वो हूं, और इतना ही समय मैं आपसे अरे संगीत रागी भी बैठे हैं, ऐसे मत करिए। संगीत रागी को आपने पराया कर दिया 1 सेकंड में, क्या बात कर रहे हैं? दिन रात टीवी पर बैठकर वो आपका बचाव करते हैं, वो आपने पराया कर दिया उनको 1 सेकंड में। के शर्मा ऐसे मत करिए, ज्यादती कर रहे हैं आप संगीत रागी के साथ। पराया नहीं है, वो स्वतंत्र विश्लेषक हैं और स्वतंत्र ही होना, वो अपना राय भी रखते हैं। आरएसएस के विचारक हैं के शर्मा, ऐसे मत करिए। स्वतंत्र विचारक हैं, आरएसएस के विचारक हैं, और वो सीना ठोक के कहते हैं। ये मानक जी आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ। नहीं अब मानक जी आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। पहले सुनिए, सबसे पहली झूठ कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं स्पष्ट कर दूं, देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के अकाउंट को, किसी भी अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया है। यह पहला झूठ है कांग्रेस का। 125 करोड़ रुपए, जो कि 140 करोड़ रुपए का जो लायबिलिटी है, उसके अगेंस्ट में 125 करोड़ रुपए को रोका गया है कि आपके अकाउंट में 125 करोड़ रुपए होने चाहिए। आज भी कांग्रेस के अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए है, 500 करोड़ से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट है इनकी, और उसमें से 125 करोड़ एक सिर्फ खर्च नहीं कर सकते। ये पहली झूठ फैलाना बंद करें देश के सामने। कोई अकाउंट फ्रीज नहीं है। मैं सापरा साहब को चुनौती देता हूं इस चैनल में, वो लाएं और अकाउंट नंबर बताएं कि ये अकाउंट हमारा फ्रीज हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना, हजारों करोड़ रुपए आज भी, ये इतनी बड़ी बड़ी रैली चला जो कर रहे हैं और जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, इटली से पैसा आ रहा है, नानी भेज रही है, कहां का पैसा खर्चा कर रहे हो? पर्सनल मत करिए के शर्मा। तो इसलिए ये झूठ बोलना बंद करो। दूसरी बात, नहीं मैं बिल्कुल बोलूंगा इस बात को, जब आप सरेआम झूठ बोलेंगे। दूसरी बात, आपको अभी चुनाव से पहले ही ईवीएम पर प्रश्न, इसका मतलब कि स्वाभाविक है आप अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। मैं इसका ईवीएम पे प्रश्न, चुनाव आयोग पे प्रश्न। अरे 65 साल तक चुनाव आयोग आप ही बनाते रहे साहब, तब नहीं होता था एक पक्षी, आज आपको एक पक्षी दिखने लगा है। इसका मतलब है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी ये समझ चुके हैं कि ऑलरेडी वो चुनाव हार चुके हैं और अब उनकी लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। जहां तक आग लगाने की मानसिकता है मानक जी, ये तो कांग्रेस की मानसिकता रही है इस देश के अंदर। इन्होंने तो, ये तो सापरा साहब बैठे सिखों को किस तरह जला के मारा। अच्छा के शर्मा, जो है अब मेरा बड़ा मासूम सा सवाल, समय के दर्द को बड़ा मासूम सा सवाल पूछ रहा हूं के शर्मा। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोर्ट में यह मान सकता है के शर्मा कि हम चुनाव से पहले चलिए अपनी कार्रवाई रोक देते हैं जी, बाकी हम चुनाव के बाद कर लेंगे, क्योंकि चुनाव के समय एक राजनीतिक दल को परेशान करना सही नहीं है, कोर्ट में मान लिया ना इनकम टैक्स ने, उसी तरह बाकी एजेंसियां क्यों नहीं मान लेती? क्यों विपक्षियों को एक एक करके जेल में डाल रही हैं, उनके यहां रेड्स डाली जा रही हैं? के शर्मा बताइए, मुझे मानक जी एक बात बताइए, आज से 3 महीना 4 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट गए थी ना सारी पार्टियां मिलके ईडी के अगेंस्ट में, और ये सारे मामले जितना भी ये गिना रहे थे, छगन भुजबल से लेके, ये सारा कुछ लेकर गए थे लोग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ईडी जो है रेड नहीं करेगी, ईडी जो है हमारे को पूछने के लिए हमारे घर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया इनको? सबको बैरंग लौटा के कहा ना कि ईडी के कार्रवाई पे कोई रोक नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि भ्रष्टाचार, क्या चुनाव चल रहा है तो ये भ्रष्टाचार करने का इनको 4 महीने की छूट मिल जाए, या कुछ भी करें। अभी ये कह रहे हैं कि इनके चुनाव के पहले इनके नेता पकड़े जा रहे हैं। 9 नोटिस केजरीवाल को 1 साल पहले से नोटिस चल रही है। क्यों नहीं गए? अनुराग भदौरिया